सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरे स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है वो है आरपीएससी के द्वारा जो नई भर्ती सेकंड ग्रेड टीचर की जो भर्ती है उसके लिए जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, आवेदन पत्र मांगे गए हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग पदों का विवरण दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें कि अंग्रेजी के अंदर जो कुल पद हैं वो 1668 पद हैं। ठीक है। जिसमें से सामान्य क्षेत्र के 1509 और टीएसपी क्षेत्र के 151 पद। अपन यहाँ पर केवल इस वीडियो के अंदर केवल कुल पोस्ट के बारे में बात करेंगे और जो अर्हताएं जो चाहिए अभ्यर्थी को एग्जाम में बैठने के लिए केवल उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये पद अस्थायी हैं। ठीक है। और विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। हर पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। तो अंग्रेजी के कुल पोस्ट हैं 1668 पोस्ट। बात करें हिंदी की तो हिंदी के हैं 1298 पोस्ट। गणित की बात करें तो 1613 पद और संस्कृत में 1800 पद, यानी कि संस्कृत में अच्छे पद आए हैं। ठीक है। विज्ञान में 1565 पद, सामाजिक के अंदर 1640 पद, पंजाबी में 70 और उर्दू में 106 पद हैं। और विशेष नोट के अंदर देखिए नीचे लिखा है कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि टीएसपी वाले जो नॉन टीएसपी के लिए भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसलिए टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें क्या किया जाएगा, टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभदेय नहीं होगा। अब देखिए नीचे और क्या दिया गया है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा विवरण दिया गया है कि अगर आप जिस वर्ग से हैं उन उन वर्गों के आपके पास क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए और आप उसी वर्ग में फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको SSO ID पर जाना पड़ेगा। अगर SSO ID आपकी नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी और आपको वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा SSO ID से। ठीक है। और नीचे देखिए, यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो बातें क्या है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। और पहला दिया आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू व पंजाबी विषय के लिए। इसमें क्या योग्यता है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन या गवर्नमेंट। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट यानी कि स्नातक या उसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो यूजीसी के द्वारा प्रमाणित हो और एनसीटी की गाइडलाइन के अंदर आती हो। विज्ञान विषय के लिए क्या दिया है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कि इन दोनों में से आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन गवर्नमेंट। ठीक है। यानी कि विज्ञान विषय के लिए आपको दिया है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है, उनमें से ये 2 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं आपके पास, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स जूलॉजी हो सकता है, फिजिक्स बॉटनी हो सकता है। ठीक है। और साथ में क्या है, बीएड की डिग्री यानी कि बैचलर इन एजुकेशन। ठीक है। या डिप्लोमा इन एजुकेशन। और थर्ड है सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, तो इसमें दिया है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कि इन 2 विषयों में से आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होने जरूरी हैं सामाजिक विषय के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, फिलोसफी। ठीक है। इनके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल रूप से आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, स्नातक में होने चाहिए, और डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है। जो एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार हो। और दूसरा आपको दिया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। यानी कि आपको राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए और आपको हिंदी
लिखनी आनी चाहिए ना देवनागरी लिपि। अब बात करें शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो लाइन डाली है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान के अंदर, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। इसका तात्पर्य है कि जैसे मान लो आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, बीएड 2 वर्षीय बीएड अगर आप कर रहे हो तो या तो आपने क्या कर लिया हो, या तो आप अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए हो, ठीक है, या तो आपने बीएड कर ली या फिर आप अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए हो, यानी कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया आपका सेकेंड ईयर का, ठीक है। या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी या तो वो सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित होगा। जैसे मान लो अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, ठीक है ना, बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, तो वो भी क्या है, पात्र है इसके लिए, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व। देखिए यहाँ पर ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से कहती है कि जब एग्जाम का आयोजन किया जाएगा, जिस दिन भी एग्जाम होगी आपकी सेकंड ग्रेड की, तो उस दिन से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत आपको देना होगा। यानी कि उस समय तक आप, अगर आप साइंस से दे रहे हो तो बीएससी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आप आर्ट्स से दे रहे हो तो बीए बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और पे बैंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बैंड दिया गया है आपका 4200 ग्रेड पे आपका लेवल 11 है, ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल आपका 11 है और ग्रेड पे आपका होगा 4200 रुपये, ठीक है। 2 साल तक वही जो परीक्षा काल के अंदर आपको मासिक जो वेतन दिया जाएगा वो क्या होगा, फिक्स होगा आपका, ठीक है। अब देखिए कुछ छूट दी गई है विभिन्न वर्गों को, जिसमें से जैसे राजस्थान के जो राज्य के जो SC ST के और OBC SBC और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है एज के अंदर, ठीक है, हायर एज में, ठीक है। और सेकंड जो दे रखा है इसके अंदर है राजस्थान की SC ST व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला उसको भी 10 साल की छूट दी गई है। और सामान्य वर्ग की जो महिला है, ठीक है, उसको 5 साल की छूट है। और विधवा व परित्यक्ता महिला के लिए अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। इसके अलावा देखिए इसका आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो ये PDF है मैं ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी अपना लमोरिया स्टडी के नाम से ही है। अब देखिए आगे ये शर्तें दी गई हैं। चयन प्रक्रिया में देखिए क्या दिया है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मलाइजेशन, जैसे अभी पीछे वीडियो के एग्जाम में हुआ था, SI के एग्जाम में हुआ था कि अलग अलग पारियों में एग्जाम को आयोजन किया गया, और अगर एक दिन का पेपर अगर है ना थोड़ा इजी आता है और दूसरे जो शिफ्ट का जो पेपर अगर वो हार्ड आ जाता है, तो क्या करता है बोर्ड या फिर जो भी एजेंसी एग्जाम करवाती है वो क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन करती है। यानी कि अगर एक पेपर इजी आ गया तो उस उनके है ना उस शिफ्ट के जो भी कैंडिडेट हैं उनका क्या कर देती है, नंबर बढ़ा देते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनके कम कर देते हैं, ठीक है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। तो ऐसा कर सकते हैं अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो। परीक्षा का माह, परीक्षा का स्थान एवं माह, ठीक है, तो वो आपको यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी एग्जाम डेट के बारे में कोई सूचना नहीं है, ठीक। और बात करें परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम भी आपको साइट के ऊपर दे दिया जाएगा, ठीक है। और योजना भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, नीचे दी गई योजना। आवेदन की अवधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 रात्रि 12 बजे तक। यानी कि आज तारीख हो गई है 5, ठीक है, तो 6 दिन बाद में 11 अप्रैल 2022 से सेकंड ग्रेड के फॉर्म SSOID से अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो नीचे प्रक्रिया दी है ये वही है, SSOID पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है उसको दिया है कि अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विशिष्ट स्पष्ट व आवश्यक तौर पर अंकित करें।
आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता या अनुभव विचारणीय नहीं होगा यदि आवेदन में अंकन नहीं है, यानी कि आपको सभी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में अंकन करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ यहाँ देखिए कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर, यानी कि सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी निकली है सीनियर टीचर की, इसके एग्जाम के लिए पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो देखिए द एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स। ठीक है, 500 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, यानी कि परीक्षा जो होगी वो 500 नंबर की होगी। देयर विल बी टू पेपर्स, दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट सेल बी ऑफ 200 मार्क्स एंड पेपर सेकंड सेल बी ऑफ 300 मार्क्स, यानी कि पहला पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा और दूसरा पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। ठीक है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उनको तो ये पता है कि दो पेपर होते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, पहला पेपर 200 नंबर का होता है और जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो उसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पेपर के बारे में। पहला पॉइंट दिया था क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स एंड ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास 120 मिनट होंगे। ठीक है, 2 आवर्स यानी 120 मिनट होंगे आपके पास और 100 क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे आपके पास 100। अब देखिए फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखा, पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जीके आपको दे दिया। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको अलग से जारी नहीं करेंगे कि राजस्थान जैसे ज्योग्राफी दे दी आपको तो ज्योग्राफी पूरी की पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी, कल्चर पढ़ना पड़ेगा और जीके राजस्थान का से संबंधित जो भी जीके वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए सेम ऐसा कैसा ही जो अभी जो रीट के लिए यानी कि जो 2022 वाली जो अध्यापक श्रेणी तृतीय यानी कि अध्यापक के लिए थर्ड ग्रेड के लिए जो एग्जाम होगी उसके अंदर भी यही सिलेबस दिया गया है राजस्थान का, जिसके अंदर ज्योग्राफी दी है, हिस्ट्री दी है, कल्चर दिया है और जीके दिया है, उसके साथ में करंट अफेयर्स भी दिया है। ठीक है, वहाँ पर भी करंट अफेयर है, यहाँ पर भी करंट अफेयर है। यहाँ पर जो अलग से ऐड किया है वो है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी राजस्थान के जीके की बात करें तो थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में दोनों में ये पोर्शन सेम रहेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। बात करें तीसरे पॉइंट में जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और फोर्थ पॉइंट है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आपको थर्ड ग्रेड में भी पढ़नी है, फर्स्ट ग्रेड में पढ़नी है, सेकंड ग्रेड में पढ़नी है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से कीजिएगा कि जो कॉमन पेपर है, जैसे साइकोलॉजी का पेपर कॉमन है सभी तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के अंदर तीनों के अंदर आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, वो आपके रीट में भी काम में आने वाला है, थर्ड ग्रेड में भी काम में आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है साइकोलॉजी का। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग शैल बी applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted, यानी कि 1/3 आपके क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सिक्स पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ ईच पेपर शैल बी 40% provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% of the candidates belonging to the scheduled caste and scheduled tribes। यहाँ ये बात बताई गई है कि आपको 40% इस पेपर यानी कि प्रत्येक पेपर में आपको कम से कम 40% नंबर लाना अनिवार्य है, वरना आप इस परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। दो पेपर हैं, 200, पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा 300 नंबर का, तो हर पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। यानी पहला पेपर में 100 क्वेश्चन आते थे, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन सही होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने से मतलब है कि अगला पेपर जैसे आपका चेक होगा या फिर आप सिलेक्ट तभी हो सकते हो। पहले क्या होता था कि जैसे शायद 2013 या 2013 की भर्ती थी शायद, उसके अंदर मैथमेटिक्स में एक बंदा था जिसके माइनस में नंबर आ रहे थे एक पेपर के अंदर। ठीक है, और फिर भी वो सेकंड ग्रेड का टीचर सिलेक्ट हो गया था। अब सोचिए अगर ऐसे टीचर सिलेक्ट होंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और इस पॉइंट के ऊपर 2021 के अंदर जुलाई के अंदर
मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 बनाए थे, जो पिछले नियमों को चेंज किया गया था। वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा कि अब जो भी पेपर होंगे वहाँ पर क्या होगा, आपको पेपर के अंदर 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी बता दी है कि 5% की छूट होगी। ठीक है, जो कैंडिडेट एससी और एसटी के हैं, यानी कि जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और बाकी को 40% लाना अनिवार्य है प्रत्येक पेपर में। तो ये बहुत ही, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीके का पेपर होता है, ठीक है, और कईयों का क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर को तो एकदम नकार देते हैं और सेकंड पेपर में अच्छी तैयारी कर लेते हैं और वहाँ से उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 40% नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, यानी कि 200 नंबर का पहला पेपर है तो वहाँ पर 200 का 40% का मतलब है 80 नंबर आपके आने चाहिए, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए काट पीट कर। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है गवर्नमेंट का, और ये कईयों को तो परेशानी में डालेगा, क्योंकि सब्जेक्ट उनका अच्छा होता है। जैसे मान लो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो लगातार है ना 10-10 साल से, तो आपको मैथमेटिक्स तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो जीके होता है उसके अंदर आप कमज़ोर हो जाते हो। ठीक है, तो अब ये मैटर करेगा कि जो ऑलराउंडर है ना वही सिलेक्शन देगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अगर आपने जीके नहीं पढ़ा तो आपका, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको जीके जरूर पढ़ना पड़ेगा। और देखिए एक ऐसा पैटर्न है कि थर्ड ग्रेड के अंदर भी वो यहाँ पर जीके डाल दिया है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा ये मिलेगा कि जो राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनको आगे बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अदर स्टेट के अंदर तो क्या होता है कि वहाँ पर बाहरी राज्यों का कोटा अलग से होता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, कोई भी आओ, कहीं से भी आओ, और उनको यहाँ भर्ती में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है कि राजस्थान का जीके जोड़ा गया है। हालांकि राजस्थान का जीके वाइड जरूर है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन अगर चाहते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे एसएस वगैरह के अंदर और साइंस के अंदर तो क्या होता है कि इंग्लिश में इनमें तो क्या होता है कि 40% मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन पिछले जो 3-4 मतलब जो पेपर हुए सेकंड ग्रेड के, वहाँ पर देखा है कि जो मेरिट होती है वो 30%, 33, 35, 40 मतलब यहाँ तक रहती है। अब देखना ये होगा कि पेपर का स्तर कैसा आएगा। ठीक है, अगर मान लो वो उसी स्तर का पेपर होता है तब तो इस हिसाब से तो जो सीट है वो वैकेंट रहेंगी, फिर खाली रहेंगी। ठीक है, लेकिन वो बाद की बात है कि पेपर किस प्रकार का था। अगर पेपर जो सेट करते हैं वो इस प्रकार से होगा कि भाई कम से कम 40% तो वहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेपर है वो थोड़ा सरल बनाया जाए, क्योंकि पिछले मैथमेटिक्स का पेपर था तो उसके अंदर शायद 33 या 34% वालों का सिलेक्शन हुआ था, और 2013 के अंदर शायद 172 नंबर जिसके थे 500 में से, उनका सिलेक्शन हुआ था सेकेंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार से टफ पेपर आता है। तो वहाँ पर 35% लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो वैसे देखें, अगर क्वालिटी की तरफ से देखें तो बहुत अच्छा निर्णय है कि जिसके 40% मार्क्स आएंगे वो ही क्या होगा, सेलेक्ट होगा। इसका मतलब उसके अंदर क्वालिटी होगी, चाहे पेपर कैसा ही टफ आए। ठीक है, तो चलो वो तो अलग बात है, वो बात की बात है, देखते हैं फिर। पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो पेपर सेकंड के अंदर दिया कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा और आपके पास होंगे 2.5 घंटे। ठीक है, 150 मिनट और 150 क्वेश्चन, और वही 1/3 आपके होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पर भी वो बाध्यता डाल दी है कि आपके 40% लाना आपको अनिवार्य है, और 5% की क्या होगी, SC ST को छूट दे रखी है। और पेपर के बारे में आपको ये बता दिया कि पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स की नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो उसका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10वीं और 12वीं का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में दे दिया कि नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, यानी कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा टीचिंग मेथड तो आते ही हैं। ठीक है, आगे देखिए कि आगे परीक्षा शुल्क दिया है अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर
ये तो हो गई सिलेबस के बारे में बात, सॉरी सिलेबस नहीं मतलब पैटर्न के बारे में बात होगी, किस प्रकार से पेपर होंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और किस प्रकार से आपको छूट दी गई है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब परीक्षार्थी जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो असमंजस के अंदर कि किस तरफ जाएं। अध्यापक की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, या फिर सेकंड ग्रेड की करें। और हो सकता है शायद आज के मतलब आज 5 तारीख हो गई है, तो लगभग 10 दिन के अंदर शायद फर्स्ट ग्रेड की भी विज्ञप्ति आ जानी चाहिए। तो कंफ्यूज के अंदर है, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जिस विषय से अभी और जिस ग्रेड की अभी तैयारी कर रहे हो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आप भ्रमित ना हो, इधर ना जाएं, ठीक है। आप रीट की तैयारी में ही लगे रहें, वहाँ पर पोस्ट अच्छी हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आप पहले जॉब लें तो आप उसी तरफ जाएं। हाँ, अगर आपको इतना नहीं करता, आप मतलब इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप थर्ड ग्रेड में जाएं या सेकंड ग्रेड में जाएं, ठीक है, आपकी जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी है, तो आप हो सकता है आप सेकंड ग्रेड की तरफ भी जा सकते हैं या फर्स्ट ग्रेड की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, अगर आप जिस ग्रेड की तैयारी आप अभी कर रहे हो आप उसी में लगे रहो। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आप रीट की तरफ ही ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आपके जैसे मान लो अगर आपके रीट में 2021 के अंदर आपके लगभग 120 या 125 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आपको फिर से वहीं तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका काम 70% तो वहाँ हो चुका है। आपका काम, आपने तैयारी अच्छी की, आपको केवल वहाँ रिवीजन करना है बस। बाकी क्या करना है आपको, राजस्थान का जीके ही पढ़ना है आपको वहाँ पर, ठीक है। और ये भी नहीं पता है कि ये एग्ज़ाम कब होगी, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम भी कब होगी, इसका भी कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप रीट की तैयारी करें तो रीट की तरफ ही जाएं। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेकंड ग्रेड पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो सब्जेक्ट का होगा पेपर वो आपका लगभग सेम होगा, और राजस्थान का जीके भी दोनों के अंदर सेम सा ही होता है, ठीक है। तो आप इस असमंजस की स्थिति से निकलें। जिस ग्रेड की आप अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हो आप उसी को अपना लक्ष्य बनाएं और उसी की ओर तैयारी करें, ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कौन से ग्रेड की तैयारी आपको करनी चाहिए। आप अपने से पूछें कि मैं कहाँ पर ज़्यादा विश्वसनीय हूँ, रीट के अंदर हूँ या सेकंड ग्रेड के अंदर हूँ या फर्स्ट ग्रेड के अंदर, मैं कहाँ तक तैयारी कर सकता हूँ। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आप एक ही चीज़ पर फोकस करें, दो दो सब्जेक्ट में अंदर दो दो ग्रेड के अंदर फंसने का प्रयास ना करें, आप दोनों से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो तैयारी में जुट जाइए। आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही क्या होंगे, सफल होंगे और अध्यापक के पद को सुशोभित करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।